नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा, हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जहां पे हम टॉपर्स की कॉपी देख रहे थे कि उन्होंने कैसे जो कि एक अच्छा जो कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए जो कि आंसर लिखा है। तो वो आंसर, एक अच्छा आंसर लिखने की स्किल को हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे कि कैसे एक अच्छे आंसर में क्या क्या इनपुट होने चाहिए, वो सब हम यहाँ पे टॉपर्स की कॉपी के जरिए देख रहे थे। ठीक है, तो ये वाला जो सीरीज था हमारा कुछ समय के लिए जो कि बीच में थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण या फिर कह लो समय का अभाव होने के कारण जो कि ये थोड़ा देर एक हफ्ते से रुक गया था, लेकिन फिर भी हम इसको कंटिन्यू करते क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब कुछ पढ़ के क्या करेंगे जब तक हमारे अंदर जो कि आंसर राइटिंग की स्किल ही पैदा नहीं होगी। तो इसलिए ये वाला सीरीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने जो कि काफ़ी क्वेश्चन देख लिया था। ये हम जो कि कॉपी देख रहे हैं, आपका सृष्टि देशमुख जी की कॉपी देख रहे हैं जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल से इन्होंने टॉप किया था 2018 में। ठीक है, तो अब देखो इन्हीं की कॉपी हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिया है। अब अगला क्वेश्चन मार्क्सवाद पे है। तो चलो शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी चैनल से नए जुड़े हुए हैं या फिर चैनल पे नए आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, वो फटाफट से चैनल पे देखो, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो यार। आप ही के भाई का जो चैनल है, सपोर्ट करिए, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का क्या क्वेश्चन है। यहाँ ये जो कॉपी है मैंने आपको पहले बताया, ये सृष्टि देशमुख जी की कॉपी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मार्क्सिज्म हैज़ लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन 21st सेंचुरी, एग्जामिन द स्टेटमेंट विथ सुटेबल एविडेंस। कहने का मतलब है कि 21वीं शताब्दी में आपका जो मार्क्सवादी विचार है, इसने अपने महत्व को खो दिया है। ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट कर रहा है, आपको उचित प्रमाण के आधार पर जो कि इसको एग्जामिन करना है, यानी कि इसका परीक्षण करना है। ये जो कथन स्टेटमेंट दिया गया, इसका आपको परीक्षण करना है उचित प्रमाण के साथ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्क्सवाद की धारणा है वो 21वीं शताब्दी में अब नहीं देखने को मिलती है, खत्म हो गई है। आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको पुष्टि करना है, इस आंसर, इस कथन का। ठीक है, तो वो 10 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा लंबा आपको नहीं लिखना है, 150 वर्ड के आसपास ये लिमिटेड होगा। तो देखो ये इंट्रो शुरू करती है अपना, वही जो क्वेश्चन उसी से जो कि शुरू करती है। ये बताती हैं कि आपका जो 21वीं सेंचुरी है, यह जो कि संघर्ष पर आधारित जो मार्क्सवाद के विचार थे, इसमें कमी देखी गई है। अब इसके कुछ देखो यहाँ पे जो कि आपका कुछ पॉइंट बताते हैं कि कैसे जो कि कमी देखी गई है, अपने इसके प्रमाण में जो कि कुछ अपने पॉइंट बताती हैं। तो देखो पहले पॉइंट में ये बताती है कि कैसे इसमें कमी हो रही है। देखो यहाँ पे कह रही है, जो यूटोपिया ऑफ क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी है, यूटोपिया करने मतलब जो कल्पना आधारित है। ठीक है, यानी कि जो एक वर्गविहीन कम्युनिस्ट सोसाइटी की कल्पना की गई थी, वो आज देखने को नहीं मिलती, बल्कि इसके जगह पे आपको कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलता है, जो कि जिसमें जो कि आपकी देखोगे अलगाववाद और जो वर्ग का ध्रुवीकरण है वो कम हुआ है। ठीक है, मतलब जो आज पूंजीवाद व्यवस्था ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और आपका जो कि ये जो क्लासलेस कम्युनिस्ट की जो कल्पना की गई थी मार्क्स के द्वारा, वो नहीं देखने को मिलती है। और इसमें जो ये पूंजीवाद, आज का जो पूंजीवाद है, उसमें जो कि एलिनिएशन और जो क्लास प्रोलिफरेशन है, यानी कि क्लास का, वर्ग का जो ध्रुवीकरण है, वो भी कम देखने को मिलता है। तो इन्होंने पहले पॉइंट में अपना ये बताया। इसके देखो कुछ एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर देते हैं कैसे। जब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्क लाइफ जो कि बैलेंस हो चुकी है, कैसे यहाँ पे जो कि जो आपका वर्क ऑर्गेनाइजेशन है उसको इम्पोर्टेंस देने के कारण, जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो श्रम संस्थाएं हैं, उनको महत्व मिला है, जिससे जो कि वर्क लाइफ जो कि अब बैलेंस हो चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा इनका ऐसा नहीं कि इनका शोषण ही हो रहा है, इनको जो कि अच्छा वेतन नहीं मिला या फिर अच्छे रहने की सुविधाएँ नहीं मिली, ऐसा नहीं है। अब ये सब कुछ चीज़ें जो कि बदल गई है। फिर यहाँ पर देखो गोल्डथॉर्प की स्टडी है। यहाँ पे गोल्डथॉर्प बताते हैं, जो आपके एफ्लुएंट वर्कर, यानी जो आपके धनी लोग हैं ना, वो क्या करें कि उनके परिवार के ही लोग जो कि उस वर्क में, मतलब जो फैक्ट्री है उसमें काम करें, मतलब परिवार के ही सदस्य मैक्सिमम जो कि उच्च पदों पर बने हुए वो काम करें। तो इस आधार पे भी देखोगे आप शोषण, जब परिवार के ही लोग होंगे तो उसमें शोषण की भावना तो होगी नहीं, है ना। तो वो मतलब कि एक तरह से मिलजुल के ही काम कर रहे हैं, मतलब इट सेल्फ, मतलब खुद स्वयं से ही जो कि कामों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए जो कि शोषण की भावना नहीं देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे देखो जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, ये देखो इनका पॉइंट काफ़ी अच्छा है, करंट को ये लेके चली है। यहाँ पे बताते हैं जो आपका श्रम संगठन है उसमें बदलाव आ रहा है। कैसे बदलाव आ रहे हैं, देखो नॉलेज इकोनॉमी का दौर है, मतलब ज्ञान आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसकी दौर है। रीस्किलिंग हो रही है, यानी पुनर्कौशल पे बल दिया जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम, आप देखोगे लॉकडाउन के दौरान में वर्क फ्रॉम होम काफ़ी चर्चित रहा है। ठीक है, इस पर काफ़ी फोकस किया गया है, काफ़ी इकोनॉमी जो कि इसी से धीरे धीरे चली है। तो जो आपका घर से कार्य करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इस आधार पर देखोगे जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिली है।
साथ ही यहाँ पे बोला जो रिवोल्यूशन की बात होती है, जो मार्क्स कहते हैं कि श्रमिक और पूंजीपति के बीच जो कि संघर्ष होगा, तो वही ये बता रही है कि यहाँ पे जो कि क्रांति है उसमें भी जो कि कमी देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि जो आपका कैपिटलिस्ट है और लेबर वर्ग है, इसमें जो कि अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो है उसका जो कि इमर्जेंस हो गया है। मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग है वो जो कि कैपिटलिस्ट और लेबर वर्ग के बीच में काफ़ी फैल गया है। तो जो लेबर वर्ग है वो कैपिटलिस्ट से डायरेक्ट इनका संपर्क कह लो नहीं हो पा रहा है क्रांति के लेवल के लिए कि ये क्रांति कर दे। तो ये जो क्रांति का एक मार्क्स ने विचारधारा बनाए थे, तो वो भी आज देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये अपने कुछ मतलब कि एविडेंस देने की कोशिश करेंगे कैसे आज मार्क्स का जो रिलेवेंस है वो समाप्त हो रहा है। ठीक है, फिर अब आगे आप देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, ये जो अभी हमने देखा कि कैसे मिडिल क्लास का उदय हो रहा है जिससे जो कि क्रांति नहीं हुई, ये किसकी स्टडी थी? रॉल्फ डेरेनडॉर्फ की। यहाँ पे देखो इन्होंने जो थिंकर उनको भी कोट किया कि कौन कौन जो कि बता रहे हैं कि आज मार्क्सिज्म की विचारधारा जो कि नहीं देखने को मिले समाज में। तो रॉल्फ डेरेनडॉर्फ की को ये कोट करती है कि वही बताते हैं कि मध्यम वर्ग के उदय से जो कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में क्रांति देखने को आज नहीं मिल रही है। देखो ये इन्होंने 2-3 बातें बताई जिसकी वजह से ये प्रूफ होता है कि मार्क्सिज्म की विचारधारा आज काफ़ी कमज़ोर हो गई है या फिर देखने को नहीं मिली है। लेकिन फिर भी ये बताती है कि ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से खत्म हो गया, ये विचारधारा अभी भी एग्जिस्ट करती है कुछ निम्नांकित तथ्यों के आधार पर आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो रिचर एक सोशियोलॉजिस्ट है, इनके आधार इनकी जो स्टडी उसके आधार पर ये बताती हैं कि कैसे आज जो कि मार्क्सिज्म जो कि देखने को हमको मिलता है। पहला पॉइंट इसका है एलिनेशन के रूप में, यानी अलगाववाद जो कि आज भी देखने को मिलता है। और आपका ऑफिस से जो कि लोगों को निष्कासन है यानी छटनी है वो आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। साथ ही आइसोलेशन, लोगों में जो कि एकांतवाद, जो वर्कर है उनमें एकांतवाद यानी एकांतपन जो कि देखने को मिलता है। और वो अपने काम को लेकर हमेशा हॉस्टाइल बनते हैं, मतलब भय में रहते हैं कि कब उनको काम से निकाल ना दिया जाए। तो इस तरह की स्थिति रहती है जो कि आपको बताती है कि इस तरह से जो कि श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। फिर देखो दूसरा पॉइंट जो रिट्जर बताते हैं क्या कि मैकडोनल्डाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण हो रहा है। मैकडोनल्ड मतलब जो मैकडोनल्ड है आप उसकी देख रहे फ्रेंचाइजी पूरे विश्व में खुल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? मैकडोनल्डाइजेशन, यानी मैकडोनल्ड का वैश्वीकरण रहता है। तो ये तो मैकडोनल्ड एक एग्जांपल है। इसी तरह जो कि वैश्वीकरण हो रहा है तो विभिन्न कंपनियां विभिन्न जगहों पे जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो कार्य की दक्षता है उसमें एफिशिएंसी की मांग बढ़ गई है। मतलब कि अब ऐसा नहीं कि कोई भी परंपरागत कार्य के आधार पर आपको रोजगार मिलेगा, जी नहीं, आपके पास अगर कौशल नहीं तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। तो श्रमिकों का जो छटनी है मैकडोनल्डाइजेशन की वजह से भी देखने को मिल रहा है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये बताते हैं कि आपका जो मार्क्सिस्ट को आप जो नक्सलवाद है उसके आधार पर भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो कहने का मतलब है जो आपका गरीबी है और असंतोष है श्रमिकों में, ठीक है, उसके कारण जो है कि आप जो कि नक्सलिज्म का भाव उत्पन्न हुआ है। नक्सलिज्म आपको देखने को मिला है जो आपका डेमोक्रेटिक स्टेट है यानी सेटअप है यानी लोकतंत्र व्यवस्था है उसके विरोध में। तो ये जो नक्सलिज्म इस तरह का दिख रहा है वो किसके आधार पर देखा जा रहा है? वो मार्क्स के विचार के आधार पर ही देखा जा रहा है। तो नक्सलिज्म का आज होना ही जो कि मार्क्स के विचार को पुष्टि करता है यानी संघर्ष की स्थिति को बताता है। फिर देखो एक लास्ट पॉइंट में ये बताते हैं कि कैसे जो कि मार्क्सवाद आज भी है। तो एक कॉन्सेप्ट है ग्रामेंशियन नोशन। ग्रामेंशियन नोशन क्या है ये समझो। ग्रामेंशियन नोशन में ये होता है कि कोई भी स्टेट यानी जो राज्य होता है वो जो कि पूंजीपतियों के प्रभाव में जो कि अपने जो कि नीतियों को बनाते हैं। जब इनके प्रभाव में पूंजीपतियों के प्रभाव में नीति बनाएंगे तो ऑब्वियस जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण होगा क्योंकि उसकी जो लेबर है वो कमज़ोर होंगे अगर इनको मजबूत करना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्रामेंशियन नोशन है और इसके साथ साथ जो फैकल्ट और न्यू मार्क्सिस्ट है वो भी बताते हैं कि ये जो ग्रामेंशियन नोशन है इसके कारण जो कि राज्य केवल जो कि वैचारिक मूल्य, देखो आइडियोलॉजिकल स्टेट के रूप में यानी वैचारिक जो मूल्य हैं बस उन्हीं को फैला रही है, कोई एक्शन इन पे नहीं ले रही है जो पूंजीपति जो कि शोषण करते हैं आपके श्रमिक वर्ग पे। तो राज्य केवल जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसके आधार पर जो है कि क्योंकि राज्यों को जो कि पूंजीपतियों से क्या मिलता है? चंदा मिलता है। तो इसी वजह से देखो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी पर जो कि आरोप लगते रहते हैं कि वो जो कि अपनी पॉलिसी को जो कि जो उद्योगपति उनके प्रभाव में बना रहे हैं। इसीलिए देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत जगह जो कि पेड़ों को काटा जा रहा है ना, और जंगलों को उखाड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूंजीपति के आने से जो कि वहाँ पर जो कि पूंजीपति फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इस सब की चीज़ें हैं। तो इस सब जो वहाँ के लोग हैं श्रमिक, छोटे छोटे श्रमिक है वो जो कि पर्यावरण पर आधारित है वो
बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इनके पास कौशल युक्त तो काम आता नहीं है, इनको कौशल इनके पास है नहीं, तो ये फैक्ट्री में काम कर नहीं सकते। अब ये अपनी जीविका जो कि जंगल पे बिता रहे थे, तो अब वो जंगल नहीं रहेगा तो वो जंगल पे कैसे बिताएंगे? तो ये सभी लोग क्या हो जाएगा, बेरोजगारी की ओर चले जाएंगे। तो ये जो आपका ग्रामीणियन नोशन है, इसकी वजह इसमें भी जो कि आपका मार्क्सिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि मार्क्स कहते हैं जो राज्य होता है वो केवल जो कि पूंजीवाद के फेवर में ही नीतियाँ बनाती हैं, जिससे जो कि आपका श्रमिक वर्ग है उसका शोषण होता है। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट जो कि देशमुख जी बताती है, काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट है। आपको एक नया वर्ड पता चला होगा, जैसे ग्रामीणियन नोशन क्या होता है ना, और रिचर्ड ने क्या कहा था, मैकडॉनलाइजेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें देखो काफ़ी चीज़ें हमको यहाँ से सीखने को मिली, कैसे कैसे चीज़ों को कोट करना है कैसे नहीं। क्वेश्चन में देखो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि जो मार्क्स आज खत्म हो रहा है आप इसको स्टेटमेंट से प्रूव कीजिए। इन्होंने इस बात को तो रखा, लेकिन साथ में इसकी आलोचना वाली जो बात की जाती थी या इसके मार्क्स के सपोर्ट में जो बातें की जाती उसको भी बताया, मतलब एक तरह से बैलेंस आंसर लिखने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि केवल इसको बताया। अब 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट इसके सपोर्ट में, 3 पॉइंट इसके अगेंस्ट में इन्होंने इस तरह से देके जो कि अपने आंसर को कंप्लीट किया है। तो काफ़ी अच्छा आंसर है। इन्होंने काफ़ी देखो रॉल्फ डेरेनडॉर्फ जैसे इन सबको जो कि काफ़ी गोल्डथॉर्प, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ को, इन सबको जो कि अपनी स्टडी में जो कि इनको बताया अपने लेख आंसर में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा आंसर मुझे लगा, इनका आइडिया काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।